हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। जैसे कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है कि हम संविधान का 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे और प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन किया जाएगा और ये हमारा दूसरा सेट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961, डी 1879 1961। बताइए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सही है बी 1891 और 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन हमारा है ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। बताइए दोस्तों, कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान पंडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, नहीं था, क्योंकि एग्जामों में यही गलतियां होती हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं था दोस्तों? तो ये डी है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? तो ये देखिए, ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है छठवां। देखिए इसमें क्या है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? दोस्तों, यहाँ संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा था वही पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। बताइए दोस्तों, तो कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो
तो हमारा ऑप्शन दूसरे पेज पे चला गया है। ऑप्शन देखिए हमारा है ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। बताइए दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। तो देखिए संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों इसमें पूछा क्या जा रहा है, निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही पूछा जाए तदर्थ झंडा समिति के सदस्य कौन थे? तो जेपी कृपलानी होगा दोस्तों। अगर तदर्थ पूछा जाए तो वो जेपी कृपलानी होंगे। लेकिन आपका यहाँ क्या पूछ रहा है, निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। बताइए दोस्तों तो कब प्रस्ताव किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, 22 जनवरी 1947। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10वां। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? यहाँ इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनी थी वो पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ए कांग्रेस, बी कंजरवेटिव पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी लिबरल पार्टी। बताइए दोस्तों किस पार्टी की सरकार थी? तो हमारा आंसर है सी लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 19 नवंबर 1946। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था और ये 15 अगस्त तो ये तो हो ही नहीं सकता। 15 अगस्त 1947 भी नहीं हो सकता क्योंकि तब तो हमारा संविधान बन रहा था। अब देखिए यहाँ है दो ऑप्शन। तो आप सभी को पता है अगर 47 में नहीं हो सकता तो 49 में तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा हो सकता है? सी, ऑप्शन सी सही है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो बताइए दोस्तों कहाँ से हुआ था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, मुंबई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित अधिनियमों में से अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था। वर्मा मतलब जो इस समय म्यांमार है, म्यांमार को पहले वर्मा कहा जाता था। तो ये भारत से कब अलग हुआ था? यहाँ अलग देखिए दोस्तों, यहाँ अलग पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है?
वर्मा देश कब अलग हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 14। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? यहाँ राष्ट्रीय ध्वज पूछा जा रहा है कि कब स्वीकार किया था। ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। दोस्तों बताइए कौन सा सही है? तो ये हमारा इसमें ए सही है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था सर्वप्रथम? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डी डॉक्टर सी डी देशमुख के द्वारा। बताइए दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, जो आगे चल के प्रस्तावना का रूप लिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। बताइए दोस्तों किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। देखिए यहाँ भी नहीं पूछा है कि इसमें से कौन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग जहाँ नहीं लिखा रहे वहाँ पहले गोला कर दें, सर्कल कर दें, ताकि आपसे गलतियाँ नहीं हुई। अक्सर करके यहाँ लोग गलती करते हैं। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है, इसमें से कौन नहीं था? तो हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 18। क्या कह रहा है? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसके द्वारा दी गई थी? हमारा ऑप्शन है ए संघीय विधानपालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। बताइए दोस्तों किसको दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन है सी गवर्नर जनरल को, सी गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। तो इसको देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो बताइए दोस्तों संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव और हमारा डी ऑप्शन यहाँ है टी कृष्णमाचारी। तो बताइए दोस्तों कौन थे? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगले क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वो कानून मंत्री कौन था? तो देखिए ऑप्शन क्या है?
ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। कौन था यहाँ, कौन था? तो दोस्तों कौन था? हमारा डी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था सभा, किसने कहा था संविधान सभा, संविधान, यहाँ दोस्तों यहाँ संविधान है, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? तो ए ऑस्टिन, बी सी आर इटली, बी सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइए दोस्तों कौन कहा था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑस्टिन ने कहा था। दोस्तों यहाँ संविधान रहेगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, डी के एम मुंशी द्वारा। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बी एन राव द्वारा। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बताइए दोस्तों किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन सही है, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे वृद्ध थे, इसीलिए इन्हें पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों ये नहीं आप ध्यान दीजिएगा, और जहां अगर नहीं लिखा रहे क्वेश्चन में वहां आप ज़रूर सर्कल कर दीजिएगा। ऑप्शन है विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी अलेक्जेंडर। बताइए दोस्तों कौन नहीं था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? विलियम वुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थीं? कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था, या भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। बताइए दोस्तों तो कितने थी? तो ए 15 महिलाएं ने भाग लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, डी 25 नवंबर 1949। बताइए दोस्तों तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों तो ये हमारा सही होगा, ए 14 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 27, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 11 फरवरी 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी उपरोक्त कोई नहीं। ये यहाँ गलती हो गया, ए बी सी, एक मिनट दोस्तों, यहाँ ए बी सी और ये डी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें से? तो ये सी सही है, 26 नवंबर 1949।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। तो बताइए दोस्तों कब किया गया था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी 1937 में, 1937 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर है 29। वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ए 11, बी 9, सी 8, डी 3। बताइए दोस्तों कितने प्रांतों में बना था? तो ऑप्शन है 8 प्रांतों में बना था। ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ये भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बतानी है। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। बताइए दोस्तों कब था? तो अंतिम बैठक कब था? तो ये 24 जनवरी 1950 था। सी ऑप्शन सही है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।